और ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी था वो अनसर्टेनिटी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये चीज आप सोच नहीं सकते कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए। तो भैया इससे हमें साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ तो भैया काला है। क्या अमेरिका ईरान में कुछ हमला वगैरह करेगा? सो फाइनली बहुत दिनों के बाद शेयर बाजार से रिलेटेड एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच खुशखबरी एक साथ में मार्केट में सामने आया है। और उन पांच खुशखबरी की वजह से शेयर बाजार में हमें आने वाले समय में काफी अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो कौन सा वो पांच बिग ब्रेकिंग न्यूज है आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अमेरिकन शेयर बाजार को देखोगे यानी कि डाउ जोन्स को देखोगे तो भैया एक दिन में 1% 2% नहीं मोटा मोटी 2.5% ऊपर भाग चुका है कल रात को ही। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से अमेरिकन शेयर बाजार इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी एक दिन में 2.5% भाग गया है? इसके पीछे क्या कारण है? और खाली अमेरिकन शेयर बाजार नहीं, अगर आप देश दुनिया का शेयर बाजार देखोगे यानी कि पूरा ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है यानी कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार में अभी के टाइम पे इतना ज्यादा तेजी क्यों देखने को मिल रहा है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें अपने रिस्क पर करें, इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकन शेयर बाजार में हमें अचानक से इतना जोरदार तेजी हमें क्यों देखने को मिला। और ये जानना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिकन शेयर बाजार में कुछ भी अगर होता है तो उसका जो रिएक्शन है पूरा वर्ल्ड में पड़ता है। तो अमेरिकन शेयर बाजार में चाहे तेजी हो चाहे गिरावट हो उसके पीछे क्या रीजन है ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है पूरा दुनिया का शेयर बाजार में पड़ता है, ठीक है। तो अमेरिकन शेयर बाजार में इतना जोरदार तेजी के पीछे एक ही रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स स्टॉक मार्केट फ्यूचर टर्न पॉजिटिव एज टेक रिबाउंड वर्सेस डाउ फर्स्ट। कहने का मतलब ये है कि ठीक आज से एक दो दिन पहले अमेरिका में एआई बबल के वजह से, एआई बबल आपको पता होगा काफी दिनों से एआई बबल का नारा चल रहा है, तो एआई बबल के वजह से 2 दिन पहले अमेरिकन शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिला था। भयंकर तरीके से अमेरिकन शेयर बाजार का जो बड़े बड़े टेक वाली कंपनी है उनमें हमें गिरावट देखने को मिला था। तो आज के डेट में अमेरिकन शेयर बाजार में तेजी आने का रीजन ये है कि उन्हीं टेक वाली कंपनीज में अभी के टाइम पे रीबाउंड आया है, यानी कि गिरावट होने के बाद जो एक बाउंस बैक आता है वही बाउंस बैक जोरदार तरीके से आया है, इसीलिए अमेरिकन शेयर बाजार में हमें तेजी देखने को मिला। अब इससे हमें यही शिक्षा लेना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये जो जोरदार तेजी हमें देखने को मिला इससे हमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि देखो शेयर बाजार में अगर आप आए हो तो 10 दिन शेयर बाजार गिरता है और एक दिन शेयर बाजार भागता है, लेकिन जो 10 दिन का गिरावट होता है ना वो 10 दिन का गिरावट एक दिन का तेजी में ही रिकवर हो जाता है, इसी को बोला जाता है शेयर बाजार। इतना दिन से अमेरिकन शेयर बाजार में टेक वाली कंपनी में जोरदार गिरावट हो रही थी, लेकिन एक दिन का कमबैक पूरा दुनिया का मार्केट को हिला दिया है। और ये जो एक दिन का तेजी है 50,000 को भी बीट कर दिया है डाउ जोन्स, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। समझ गए इतना बात? तो ये तेजी के पीछे क्या कारण है? रिबाउंड आया है, यानी कि टेक वाली कंपनी में जो गिरावट आया था उसमें एक कमबैक आया है, इसके वजह से अमेरिकन शेयर बाजार में काफी अच्छा हमें तेजी देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी का सबसे हॉट टॉपिक हमारे इंडिया के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया और यूएस का काफी दिनों से अटका हुआ जो ट्रेड डील था वो साइन हो चुका है, यानी कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो हो चुका है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा ट्वीट करके बताया था कि हम दोनों में ट्रेड डील हो चुका है, उसके बावजूद भी काफी सारे लोग कंफ्यूज था। काफी सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन ये था कि भैया अमेरिका ने पहले इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था, आज के डेट में इंडिया बोल रहा है कि जो 25% का टैरिफ था वो अभी कम होके 18% होने वाला है। तो ठीक है 25 का घट के 18% होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो 25% पेनल्टी वाला टैरिफ था, यानी कि रसिया से जो हम लोग ऑयल बाई करते हैं उससे रिलेटेड जो 25% हमारे ऊपर पेनल्टी वाला टैरिफ था उसका क्या कहानी था, ये इस ट्वीट में कहीं भी मेंशन नहीं था। तो काफी सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन ये था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो बोल दिया है कि 25 का टैरिफ 18 हो गया है, लेकिन बाकी का जो 25% का पेनल्टी वाला टैरिफ था इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं बोला था। इसके वजह से मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी था, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है फाइनली हट चुका है। जो रसिया वाला 25% का पेनल्टी वाला इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया था उससे रिलेटेड एक जोरदार खबर सामने आया है। क्या जोरदार खबर सामने आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप रिमूव्स 25% पनिटिव टैरिफ इम्पोज ऑन इंडियन गुड्स फॉर रशियन ऑयल।
यानी कि ये जो 25% का टैरिफ हमारे ऊपर पनिशमेंट वाला टैरिफ था, इससे रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट पर कुछ भी नहीं बोला था, जिसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बरकरार था। लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि ये 25% टैरिफ का क्या कहानी है। तो ये 25% का कहानी यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप ने रिमूव कर दिया है। यानी कि जो पनिशमेंट वाला टैरिफ था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिमूव कर दिया है। यानी कि एक्चुअल में अब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टोटल 18% का टैरिफ लगा दिया है, जो चीज काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। और ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी था, वो अनसर्टेनिटी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये चीज आप सोच नहीं सकते कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो टैरिफ है झूलता हुआ तरवाल बन चुका था। लोगों के अंदर डर था कि भैया ये टैरिफ का तरवाल कभी भी गिर सकता है। तो एक तो 25 का टैरिफ 18 हो गया, और एक्स्ट्रा जो 25% का टैरिफ था उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिमूव कर दिया। अब इससे अच्छा हमारे इंडियन मार्केट के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये अभी का एकदम ताजा खबर है, 5 घंटे पहले ही ये खबर आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम पे पूरा ग्लोबली एक ऐसा टेंशन है जो हर एक देश को सता रहा है। वो टेंशन क्या है कि भैया यूएस वर्सेस ईरान। यानी कि आपको पता होगा यूएस और ईरान के बीच अभी जो रिश्ता है काफी ज्यादा बिगड़ते ही जा रहा है। और ये दोनों देश पूरा वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो यूएस बहुत बड़ा देश है ही, सबसे बड़ा नंबर 1 इकोनॉमी है ही, लेकिन ये जो ईरान है, ये ईरान भी भैया कम नहीं है, क्योंकि ईरान के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है ईरान, जिसके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों देश हमारे लिए, यानी कि पूरा विश्व के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब इन्हीं दोनों देश में अभी रिश्ता उतना ज्यादा सही नहीं चल रहा है। कभी भी वार के जैसा सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अभी का ताजा खबर यह है कि लकीली अभी के टाइम पे इन दोनों के बीच मीटिंग हो रहा है। और मीटिंग से रिलेटेड अभी तक जो मार्केट में खबर निकल कर आया है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान से टॉक विद यूएस इन ओमान वेयर गुड स्टार्ट विल कंटिन्यू। यानी कि यूएस और ईरान के बीच मीटिंग चल रहा है, और ईरान के तरफ से यह बयान आया है अभी तक कि ईरान ने कहा है कि यूएस के साथ हमारा जो ओमान में बातचीत चल रहा है, स्टार्टिंग तो काफी अच्छा हुआ है। अभी तक मार्केट में यही ताजा खबर है। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ खबर आ जाता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक इन दोनों देशों के बीच जो मीटिंग वगैरह चल रहा है काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है, ऐसा ईरान ने कहा है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ईरान ने कहा है कि मीटिंग अच्छा जा रहा है, लेकिन इधर अगर आप एक और न्यूज को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लीव नाउ सेस यूएस एम्बेसी टू अमेरिकन सिटीजन्स लिविंग इन ईरान एमिड टॉक। यानी कि यूएस का जो एम्बेसी है, यूएस का एम्बेसी ने अमेरिकन सिटीजन को ईरान को छोड़ने के लिए बोल दिया है। यानी कि ईरान, देखो ईरान तो अलग देश है, लेकिन ईरान में भी अमेरिका का काफी सारा जो सिटीजन है वो रहता है। तो जबकि ईरान में अमेरिका का काफी सारा सिटीजन रहता है, काफी सारा जनता रहता है, तो अभी का ये खबर है कि यूएस का जो एम्बेसी है वो अमेरिकन सिटीजन को लिविंग ईरान यानी कि ईरान छोड़ने के लिए बोल रहा है। और ऊपर से काफी सारा गाइडेंस भी दिया है कि वहां पे इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है, और अगर आप ईरान को छोड़ोगे, दूसरे देश में जाओगे तो कौन से रूट से जाओगे, वो सारा डिटेल यूएस का जो एम्बेसी है उन्होंने अपनी जनता को बताया है। ठीक है, तो एक तरफ यहां पे आप देख सकते हो कि ईरान और यूएस का भैया मीटिंग चल रहा है, और दूसरी तरफ यूएस का जो एम्बेसी है वो अपनी जनता को अपने घर बुला रही है, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही है कि ईरान को जल्दी छोड़ दो। तो भैया इससे हमें साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ तो भैया काला है। क्या अमेरिका ईरान में कुछ हमला वगैरह करेगा, इसलिए अपने जनता को वो लोग पहले ही साइड कर रहा है, या फिर कुछ तो पर्दे के पीछे कहानी चल रही है। क्या कहानी चल रही है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा। और जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका जो है वो हमेशा दबाव नीति पर विश्वास करता है। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत या फिर मीटिंग वगैरह चल रहा है, तो अमेरिका अपना अपना कंडीशन रखेगा कि आप लोग ये करो वो करो तब हम लोग हमला नहीं करेंगे। तो अमेरिका अपना अपना कंडीशन रखेगा कि आप लोग ये करोगे तब हम लोग हमला नहीं करेंगे, वो करोगे तो हम लोग हमला नहीं करेंगे। तो अमेरिका हमेशा अपना दबाव नीति का प्रयोग करके कोई भी मीटिंग को जीतता है। तो अभी के टाइम पे ये सारा खबर को देखकर यही लग रहा है कि ये इनडायरेक्टली ईरान को मैसेज है कि आप लोग डर जाओ और हमारे साथ समझौता कर लो, हमारे साथ जो मीटिंग हो रहा है उसको समझौता कर लो। नहीं तो भैया ये सारा इंडिकेशन इनडायरेक्टली अमेरिका ईरान को देकर कुछ ना कुछ तो भैया धमकाना चाहता है। अब क्या सच है क्या झूठ है, आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर आता है जिसके पास क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो ईरान एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है,
से। उसके बाद बात करते हैं आरबीआई का मीटिंग में। तो रिसेंटली कल का दिन आरबीआई का मीटिंग था, तो जिसमें रेट कट होने का चांसेस तो ना के बराबर था और फाइनली वही हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई एमपीसी मीटिंग 2026 हाईलाइट रेपो रेट अनचेंज, यानी कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि रेट कट इस बार चेंज नहीं होगा। देन रसिया की तरफ से एक बयान आया है। रसिया सेज इंडिया फ्री टू बाई ऑयल फ्रॉम एनी सोर्स, रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम ऑन हल्टिंग रशियन क्रूड ऑयल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ था, तो इस ट्वीट में ट्रम्प ने ये कहा था कि इंडिया अब रसिया से कोई भी क्रूड ऑयल बाई नहीं करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिखकर बताया था। अब इस चीज को देखकर हो सकता है रसिया का जो प्रेसिडेंट है थोड़ा सा गुस्से में आ गए, तो रसिया ने क्लियर कट आंसर दे दिया कि इंडिया पूरा फ्री है, वो किसी भी देश से ऑयल बाई कर सकता है, किसी भी सोर्स से ऑयल बाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमसे ही करे। तो ये जो जवाब है रसिया ने इनडायरेक्टली ट्रंप को दिया है, ठीक है। यानी कि पहले ट्रंप कहते हैं कि इंडिया रसिया से ऑयल बाई नहीं करेगा और रसिया का रिप्लाई आता है कि इंडिया टोटली फ्री है, इंडिया का जहां मन वहां से वो ऑयल बाई कर सकता है। समझ गए इतना बात? तो ये थोड़ा बहुत ट्वीट का खेला चलता है। देन अगर बिटकॉइन की बात करें तो जोरदार क्रैश बिटकॉइन में हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात किया जाए, इसमें भी जोरदार क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बीच में 92 को भी टच कर लिया था, लेकिन वो गिर के अभी के टाइम पे इंडियन रुपी का जो वैल्यू है मोटा मोटी 90.5 रुपीज है। मोटा मोटी ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन 92 बहुत खराब कंडीशन चला गया था। उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी के टाइम पे माहौल उतना भी खराब नहीं है। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मोटा मोटा माल एफआईएस उठा रहा है। रिसेंटली 5000 करोड़ से ज्यादा माल एफआईएस ने उठाया था और रिपीट कल का दिन 1900 करोड़ का माल एफआईएस ने उठाया है। और अब तो समीकरण ये उल्टा हो गया है, अब एफआईएस खरीद रहे हैं, इधर अगर आप डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस बेच रहे हैं। तो क्या इस चीज को देखकर हमें ये मान लेना चाहिए कि एफआईएस का कमबैक हो चुका है फाइनली, या फिर ये सब सिर्फ छलावा है? आपको क्या लगता है? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया अभी के टाइम पे बात अगर ट्रेड डील की हो तो ट्रेड डील भी मोटा मोटी हो चुका है। ट्रेड डील से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया है। दूसरी चीज, अगर यूएस और ईरान की बात किया जाए तो यूएस और ईरान के बीच अभी जोरदार मीटिंग चल रहा है। मीटिंग का क्या आउटकम रहेगा? अगर पॉजिटिव रहेगा तो पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा है, और अगर बाई चांस नेगेटिव रहता है तो कहीं ना कहीं फिर से ये जो चीज है पूरे ग्लोबल मार्केट को सता सकती है। तो मोटा मोटी ट्रेड डील का जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है। अब पूरा दुनिया का जो फोकस है ईरान और यूएस के बीच है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच मीटिंग में क्या होता है। अगर सारी चीजें पॉजिटिवली रह जाता है तो पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए काफी अच्छा दिन आ सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल सूरज जी की तरफ से आया है, हाउ टू सेट बाई ऑर्डर हायर देन द मार्केट प्राइस। यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपको उससे ज्यादा का भाव में खरीदना है, तो उसका जो ऑर्डर है वो कैसे लगाया जाता है? तो इसका आंसर सिंपल है भैया, लिमिट ऑर्डर में आपको काम करना है। अगर मार्केट ऑर्डर में आप बाई करते हो तो जो मार्केट में भाव चल रहा है उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर में अगर आप शेयर को बाई करते हो तो लिमिट में आप वो प्राइस लगा सकते हो जिस प्राइस में आपको शेयर को बाई करना है। तो आपने पूछा मार्केट के प्राइस के ऊपर अगर आपको शेयर को बाई करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। मान के चलते हैं मार्केट में भी भाव चल रहा है कोई भी कंपनी का शेयर का 100 रुपया। अब अगर आपको मार्केट प्राइस के ऊपर के भाव पे खरीदना है तो आप फॉर एग्जांपल 110 रुपया में लिमिट ऑर्डर में अपना जो ऑर्डर है वो डाल दोगे। अगर 110 रुपया तक शेयर का भाव जाता है तो आपका बाई हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इसका आंसर है। अगला सवाल निर्मल कुमार जी की तरफ से आया है, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी किसी भी शेयर के लिए अवेलेबल है क्या? तो वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जियोपॉलिटिक्स यानी कि देश दुनिया में क्या होता है उसका जो इंपैक्ट है क्या हर एक शेयर पे दिखता है? तो इसका आंसर है नो, हर एक शेयर पे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? फॉर एग्जांपल एक ए नाम का कंपनी है और ये हमारी इंडियन कंपनी है, इंडिया में काम करती है। अब मान के चलते हैं ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत आ गया, ग्लोबल यानी कि दुनिया का देश दुनिया का मार्केट में कुछ दिक्कत आ गया, या फिर अमेरिकन शेयर बाजार में कुछ हो गया। अब अमेरिकन शेयर बाजार या फिर देश दुनिया में अगर कुछ होता है तो ये जो ए नाम का कंपनी है इसके ऊपर तभी इंपैक्ट पड़ेगा जब इस कंपनी का बिजनेस ग्लोबली कनेक्ट होगा, तभी हैम्पर पड़ेगा। अगर ये कंपनी जो बिजनेस करती है उसका बिजनेस ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड ही नहीं है तो इस कंपनी के बिजनेस में या फिर इस कंपनी के शेयर में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये जो ए नाम का कंपनी है ये समोसा बेचती है फॉर एग्जांपल। अब मान के चलते हैं कि अमेरिका में कुछ ऐसा वायरस आ गया जिस वायरस के वजह से पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिरने लगा। अब जबकि पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिरने लगा, ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरा बिगड़ गया, तो ऐसे में इस कंपनी का शेयर भी गिरेगा। लेकिन
ये जो गिरावट है टेम्पोररी होगा। क्यों टेम्पोररी होगा? क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है भैया समोसा बेचने का बिजनेस है, और वायरस आया है भैया अमेरिका में। तो जबकि वायरस आया है अमेरिका में और ये कंपनी समोसा बेचती है, तो पैनिक के मारे हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर में गिरावट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जबकि अगर किसी कंपनी का बिजनेस में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो आज नहीं तो कल उस कंपनी के शेयर में तेजी आना तय है। समझ गए इतना बात? अगर समझ गए तो नीचे कमेंट करके यस लिख देना। अगला सवाल सुरेश वर्मा जी की तरफ से आया है, शेयर बाजार में लगने वाले टैक्स डीमेट अकाउंट से कटते हैं या अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, कृपया बताइएगा। तो टैक्स से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो शेयर मार्केट टैक्स से रिलेटेड आपके अंदर जितना भी डाउट है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए कितना कब कैसे टैक्स देना पड़ता है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल राजू जी की तरफ से आया है, थैंक यू सर, और प्लीज एक बार आईपीओ के बारे में एक वीडियो बना दीजिए कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ अप्लाई करने से पहले किस किस चीजों को देख के आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो आईपीओ राजू जी इतना ही बोलूंगा, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी, मान के चलते हैं कोई भी एक न्यू कंपनी अगर शेयर बाजार में अपना शेयर को लिस्ट करवाना चाहती है तो उस कंपनी को आईपीओ लेकर आना होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना होता है। तो किसी भी कंपनी को अगर शेयर बाजार में अपने शेयर को लिस्ट करवाना है तो उस कंपनी को आईपीओ लेकर आना होता है, और उस आईपीओ में मेरे जैसे आपके जैसे जो पब्लिक है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही बताऊंगा। बाकी आईपीओ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, सीखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप सभी के अंदर कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।